नमस्कार सभी फौजियों को। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन स्टूडेंट का कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि कोरोना से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो करवाइए। तो यहाँ पे आज की क्लास में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सभी को पता है चीन के वुहान शहर से हुई थी। ठीक है, आप सभी देख पा रहे होंगे चीन के वुहान शहर से हुई थी। कब हुई थी? तो ये मुख्यतः दिसंबर 2019 के अंदर देखा गया था। ठीक है, दिसंबर 2019 से चीन के वुहान शहर से शुरुआत हुई। याद रख लेंगे, 2-3 बार रिपीट करो, मन मन में अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि कोरोना तो हम बोलते हैं, इसका जो है ऑफिशियल नाम क्या है, आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आधिकारिक नाम है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO द्वारा वैश्विक महामारी जो है कोरोना को कब घोषित किया गया? तो ये 11 मार्च 2020 को इसको घोषित किया गया था। ठीक है, 11 मार्च 2020 याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? सबसे ज़्यादा क्या इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ही आपको बताना है कौन सा अंग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो वो आपको पता है, ये फेफड़े हैं, लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स खराब हो जाते हैं इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ पे दर्ज किया गया, पहला केस कहाँ पे आया भारत में? तो ये पता ही आपको, केरल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना है। पहला मास्क मुक्त मतलब कौन से देश में मास्क नहीं लगाना पड़ रहा, जो है कोरोना कंट्रोल में आ चुका है? तो वो इज़राइल में। ठीक है, इज़राइल जो है कोरोना मुक्त हो गया था, या यहाँ पे मास्क नहीं लगाना पड़ा, यहाँ पे कोरोना कंट्रोल में आ गया था, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, इज़राइल में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं PDF को। चलिए, सभी को दिख रहा है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहाँ हुई? देखो, पहला केस केरल में आया था, और पहली मौत की बात करें तो पहली डेथ जो है वो कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील किस दिन की थी? तो 22 मार्च 2020 को ये कर्फ्यू लगा दिया गया था। 22 मार्च 2020 याद रख लेंगे। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन जो है कब शुरू हो गया, या कितना रहा, कितने टाइम तक लॉकडाउन का जो है बोला गया? तो ये 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला जो सेशन रहा था, 21 दिन के लिए लगाया गया था शुरुआत में, फिर बाद में इसको बढ़ाया गया आगे, लेकिन शुरुआत में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक को ये लॉकडाउन जो है लगाया गया। 21 दिन के लिए लगा था, टाइम पूछे तो 2020 में, पता ही है। और जो है घोषणा कब की थी कर्फ्यू लगाने की? जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च 2020 को। ठीक है, याद रख लेंगे। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जल्दी से जवाब देंगे सभी फौजी। तो ये हरियाणा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य, पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, तो लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसको PDF को मेरे को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना होगा, तब आपको अच्छे से दिखेगा। अब दिख रहा है सभी को? तो जल्दी से बताएंगे, जवाब देंगे अभी। तो ये इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट था। ठीक है, इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट, जिसने कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू किए। ठीक है, सबसे पहले। तो ये इटली का एयरपोर्ट हो गया, फ्यूमिसिनो इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करता थे। सबसे पहले जो वैक्सीन है कोविड-19 की, वो किसको लगी? तो मनीष कुमार को लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपने न्यूज़ वगैरह में देखा भी होगा, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सबसे पहले
कोरोना हो गया था, इन कोविड-19 से ये संक्रमित हो गए थे, जिनका नाम क्या है, बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है, कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये कनाडा है। ठीक है, कनाडा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 रोगियों के पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया, यहाँ पे ये ओपन किया गया या खोला गया लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। कोविड-19 रोगियों के लिए पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया? तो ये दिल्ली में ओपन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो गोवा बना था। ठीक है, कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कोविड-19 के खिलाफ सुडोल पहल संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश, ध्यान देना यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 परीक्षण टेस्ट की शुरुआत वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा था जहाँ पे कोविड-19 परीक्षण की टेस्ट सुविधा उपलब्ध हुई? तो ये दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, याद रख लेंगे, याद रख पा रहे हैं? इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और जिसके पास बुक नहीं है वो बुक भी ज़रूर लें, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जो भी स्टूडेंट आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी और ट्रेड्समैन की, उनको ये बुक लेनी है। ये आपको बुक यहाँ पे दिख रही होगी, जो ग्रीन कलर की बुक आपको दिख रही है, ये फुल सिलेबस बुक है। इसमें सभी टॉपिक है, जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और जो येलो कलर की बुक आपको दिख रही है, ये है आपकी प्रैक्टिस पेपर बुक। इसमें जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं सभी के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसमें हैं। अगर आप ये बुक अभी ऑर्डर करके घर मंगवाते हैं तो आपको साथ में ओरिजिनल पेपर बुक इनके फ्री मिलेगी, मतलब तीनों बुक आपके घर आ जाएंगी। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ नहीं समझ में आए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इन पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आप इनकी ई बुक भी ले सकते हैं। ग्रीन बुक की फुल सिलेबस बुक है, इसकी ई बुक आपको 30 रुपये में आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। और जो येलो बुक है इसकी भी आपको प्रैक्टिस पेपर की बुक मिल जाएगी, 20 रुपीज़ में पेमेंट रहेगा इसका। और जो ओरिजिनल पेपर बुक है इसका 10 रुपीज़ का पेमेंट रहेगा। काफ़ी कम पेमेंट में आपको ये बुक प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये नॉर्मल पेमेंट भी जो आपके लिए टेक्निकल टीम वर्क करती है उनके लिए लिया जाता है, ताकि उनका भी घर चल सके। तो उनका भी आप सहयोग करें और ये बुक आप ले सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं हमारे आज के लेक्चर पे। तो हमने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारा सेशन है, देखिए, कोरोना का टीका विकसित करने वाला दावा करने वाला पहला देश कौन सा था? कि जिसने सक्सेसफुली कोरोना का टीका जो है विकसित कर लिया, तो पहला देश कौन सा था? वो रूस था। ठीक है, रूस ने दावा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली पहले बनाई हुई थी, ये अपने स्पीडी के करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें कोविड-19 टॉपिक आया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है। जीवन वायु उपकरण को आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा के स्ट्रेन को क्या नाम दिया है? तो कप्पा का नाम तो ये दिया है। ठीक है, और जो डेल्टा स्ट्रेन है उसका नाम ये दिया है। ठीक है, ये जो कोडिंग भाषा रहती है इनकी साइंटिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जानवरों के लिए कोरोना का पहला टीका विकसित करने वाला देश भी रूस है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन हेतु भारतीय रेल ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई थी। कहाँ से कहाँ तक आपको बताना है? तो ये विशाखापट्टनम से नागपुर तक, और दूसरी जो है वो बोकारो से लखनऊ तक चली थी। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स का परिवहन आसानी से हो सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उसके लिए पीडीएफ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। चलिए, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन का निर्माण कहाँ पर हुआ भारत के अंदर, आपको बताना है। तो ये हुआ भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अंदर हुआ था, या इसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोविशील्ड का निर्माण
ये आपको पता ही है वैक्सीन, जैसे अभी भारत में वर्तमान में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और ये स्पुतनिक, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो सबसे पहले कोवैक्सीन रेडी हुई थी और उसके बाद में जो है कोवैक्सीन का निर्माण कहाँ पे हुआ था, ये ICMR में हुआ था। और फिर कोविशील्ड का निर्माण कहाँ पे हुआ, तो ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के अंदर हुआ था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई। जो ये कोविड टीकाकरण अभियान रहा था, ये पूछा जा सकता है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपको याद रखना है 16 जनवरी 2021 से, 16 जनवरी 2021 से शुरुआत हो गई थी। और टीका उत्सव कब मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कोविड-19 टीकाकरण भी बोलते हैं इसको, थोड़ा सा ये भी नॉलेज में रखना। तो ये 11 से 14 अप्रैल 2021, 11 से 14 अप्रैल 2021 याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा बना, बताएंगे जल्दी से। तो ये कोविन बना। ठीक है, कोविन याद रख लेंगे। चलिए, इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या है। इसरो द्वारा निर्मित जो वेंटिलेटर है उसका नाम आपको बताना है। ये आप देख पा रहे हैं, इसका नाम स्वस्थ प्राण और वायु। ठीक है, स्वस्थ प्राण और वायु वेंटिलेटर का इसके नाम है, इसरो के द्वारा निर्मित है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कवर कर लिए हैं। अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोविड-19 के समय जो चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन हैं, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो यहाँ पे इस बुक में बताए गए हैं। और जो हम पीडी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑपरेशन नमस्ते क्या है। ऑपरेशन नमस्ते ये देखेंगे तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्या है, विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए थोड़ा सा PDF आप ऊपर कर लीजिए। चलिए, मिशन सागर। मिशन सागर क्या है, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करना मिशन सागर रहा था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। चलिए, ये शायद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, बाकी जो ऊपर ये वाले हैं ना, ऊपर वाले ये दो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन शायद बन सकता है। तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये क्या है, तो कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था ये। ठीक है, मिशन था। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑपरेशन संजीवनी। ये क्या है, तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाई थी। याद रख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐप्स बने हैं कोविड-19 के दौरान, जो ऐप जारी किए गए हैं। ये मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए, अब सभी को दिख रहा है। देखो कौन कौन से ऐप रहे। कोरोना कवच ऐप भारत सरकार के द्वारा बनवाया गया। ब्रेक द चेन अभियान जो है ये केरल सरकार के द्वारा बनवाया गया। ऑपरेशन शील्ड ये दिल्ली सरकार के द्वारा बनवाया गया। और नाड़ी ऐप जो है वो पुदुचेरी सरकार के द्वारा बनाया गया। और प्रज्ञान जो ऐप है वो झारखंड सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये याद रख लेंगे। और जैसे जो ARO के स्टूडेंट हैं वो अपने आसपास के जो कुछ एक्टिविटीज़ रहती है वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से कवर किया करें, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में वो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम कोविड केयर ऐप। कोविड केयर ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है। आरोग्य सेतु ऐप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भारत सरकार के द्वारा बनवाया गया ऐप है। ऐसे पूछ सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप किससे संबंधित है, तो ये कोविड-19 ये कोरोना वायरस की इन्फॉर्मेशन से संबंधित है। तो समाधान ऐप ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बनवाया गया। 5T योजना दिल्ली सरकार के द्वारा बनवाई गई। करुणा पहल ये सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा रेडी किया गया था।
और वी सेफ टनल ये तेलंगाना सरकार के द्वारा बनवाया गया। और आई गोट या IGOT पोर्टल भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। ठीक है, थोड़ा सा और रहा है, इसमें कवर कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन रहे कवर करनी है हमको। ठीक है, कोविड कवच ऐप जो है महाराष्ट्र सरकार से बना। मो जीवन यहाँ पे ओडिशा सरकार से संबंधित है। संजीवनी ऐप बिहार सरकार से संबंधित है। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार। प्रवासी रोजगार ऐप ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ये सोनू सूद जो एक्टर रहे हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कोरोना के दौरान, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, न्यूज़ में बने रहे हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा बनवाया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, और कोविड फार्मा ऐप ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया। तो ये कुछ ऐप आप ध्यान में रख लेंगे और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि कुछ जो इम्पोर्टेंट सूचना मुझे देनी हो वो भी आप तक पहुंच जाए, और जो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स मुझे देने हो वो भी आप तक टाइम पे पहुंच जाए। एक बार सभी भारत माता की जय बोल देंगे और ज़रूर इसका रिवीजन करेंगे 2-3 बार, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे क्लासेस आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।